मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल, इलेक्शन प्रोसेस रुक गया। इलेक्शन कमीशन ने हाथ झाड़ लिए, कहा कि जिम्मेदार वो नहीं पीटीआई है जिसने आरओज और डीआरओज की तकर्री चैलेंज की। आरओज और डीआरओज की तकर्रियां मुअत्तल होने पर उनकी तरबियत रोकना पड़ी। ये तरबियत इलेक्शन शेड्यूल से पहले होना जरूरी है ताकि शेड्यूल का ऐलान होते ही वो कागजात नामजदगी जारी कर सकें, वसूल कर सकें। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के इंतजाम मुकम्मल कर चुका है। इलेक्शन नीलामी में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। कमीशन सूरत हाल का जायजा ले रहा है, जल्द अगला लाएअमल तय करेंगे। आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 54 दिन पहले होना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट कल रात गए पीटीआई की दरखास्त पर इंतजामिया से इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी है। जस्टिस अली बाकर नजवी ने लार्जर बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजा, जो जुमेरात को इस्लामाबाद में थे। वो जुमे को मुमकिन तौर पर इस केस का जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरों की तरदीद कर दी। ये खबरें बाज निजी टीवी चैनल्स पर नशर की गई थीं। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही करवाने का मुतालबा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। डीआरओज के खिलाफ दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी का भी इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने का मुतालबा। एमकेएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में भी यही हुआ था, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने आवाज़ नहीं उठाई। एएनपी के तर्जमान समर बिलोड ने कहा है कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात से फरार चाहती है, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने पीटीआई की दरख्वास्त को मुनाफिक करार दिया। बीएपी की जानिब से भी पीटीआई की दरख्वास्त की मजम्मत। सदर बीएपी नवाबजादा खालिद मगजी ने कहा कि सियासी जमातें हों और इंतखाबात से डरें, अजीब बात है। लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना के बायस इलेक्शन में ताखीर का खदशा है। मेरा ख्याल है कि हम लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले लेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जफर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना के हवाले से पीटीआई पर तनकीद थोड़ी सही लगती है। मेच्योर पॉलिसी के तहत हमें पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना हो और रिटर्निंग अफसरान अदलिया की जानिब से हों। आज आखिरी दिन था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था और अगर उसका बेरे मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम, तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ ज़रूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे इलेक्शनों में किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। इस सिलसिले में जो पिटीशन फाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। भाई ये इस बात की कतन ग्राउंड नहीं है कि आप उस पर इलेक्शन डिले की तरफ ले जाएं। इलेक्शन कमीशन के आरओ से मुतल्लिक नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। आज इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं हुआ। आरओज के खिलाफ हमारी दरख्वास्त की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करें। पीटीआई चेयरमैन गौहर खान कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अफसरान को आरओज नहीं बनाया जा सकता, इससे धांधली हो सकती है। जजों को रिटर्निंग अफसरान बनाया जाए जिससे इलेक्शन शफाफ हों। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पीटीआई की दरख्वास्त की बुनियाद पर इंतखाबात आगे नहीं बढ़ने चाहिए। मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है। आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज़्यादा शदीद, मुझसे भी ज़्यादा संगीन सज़ाएं दी गई?
किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना जरूरी था, सजाएं दिलवाना जरूरी था, तो पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? आलमी बिरादरी के मुअज़्ज़ज़ रुकन पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा क्यों कर दिया गया? नवाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा कि आज उनके दिलो दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि अवाम का क्या कसूर था, उन्हें किस जुर्म में नवाज शरीफ से ज्यादा संगीन सजाएं दी गईं, उनके घरों के चूल्हे क्यों बुझाए गए, सेहत की सहूलत से क्यों महरूम किया गया? नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे शहरियों, आपने किसी अदालत से रुजू नहीं करना, आप खुद जज हैं। उम्मीद है कि आप 8 फरवरी को फैसला सुनाएंगे और खुद ही अपनी सजाओं का खात्मा करके खुद को उन सजाओं से बरियत दिलवाएंगे। अदालत ने उन्हें हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया है, लेकिन खुशी तब होगी जब अवाम बरी होंगे। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए जुमे के दिन तक की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस में जिन पर इल्जामात आयद किए गए उनको फरीक बनाया जाना जरूरी है। जो फरीक नहीं वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने कैसे रखेगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने शौकत अजीज के वकील हामिद खान से सवाल किया कि आपका इल्ज़ाम एक शख्स पर है या इदारे पर? हामिद खान ने कहा कि उन्होंने मुतफर्रिक दरख्वास्त में फैज़ हमीद और ISI के ब्रिगेडियर का घर आने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आपका इल्ज़ाम एक फ़र्द पर है तो उसे फरीक तो बनाएं। हामिद खान बोले कि उन्हें उस वक्त मौका नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो आपके पास मौका भी है, अगर इस शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उसका नाम अब यहाँ ना लीजिएगा, फैसला आपको खुद करना है। मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फरीकैन के नाम शामिल करके मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने दरख्वास्त में कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फरीक बनाया जाए। शौकत अजीज सिद्दीकी की अपनी दरख्वास्त में ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट रेफरेंस में जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक की मोहलत दे दी। कहा कि 1 जनवरी के बाद मोहलत नहीं मिलेगी। अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी का जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो काउंसिल कार्रवाई खत्म कर देगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि अपने साथी जज के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत तकलीफदेह अमल होता है। हमें अच्छा नहीं लगता कि साथी जज को कटहरे में खड़ा करके सवाल जवाब करें। ऑडियो लीक्स में दिखाना होगा कि ऑडियोज दुरुस्त हैं या नहीं। आजकल तो कोई भी ऑडियो तोड़ मरोड़ कर बना देता है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई भी ओपन कर दी। मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत में गैर शरई निकाह केस की समाअत बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज ने वकालतनामा जमा करवा दिया। बानी PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा और दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील राजा रजवान अब्बास अदालत में पेश। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस में 4 गवाह हैं जिनके बयानात एक ही दिन में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने कहा था कि गवाहान के बयानात की रोशनी में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बादियो नज़र में जुर्म का इर्तिकाब किया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। रावलपिंडी की अडयाला जेल में जारी तोशाखाना केस में बानी PTI का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। नैब ने बानी PTI के 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ तोशाखाना केस में बानी PTI की दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज की थी। दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज होने पर बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी गई थी। बानी PTI को 16 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। सारा इनाम कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज मुजरिम करार, सजाए मौत सुना दी गई। अदालत का 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को सबूत ना होने की वजह से बरी कर दिया गया। सारा के वालिद का शाहनवाज को मिलने वाली सजा पर इजहार इत्मीनान। कहा कि समीना शाह को भी सजा मिलनी चाहिए थी। शक है कि सारा को कत्ल करने में समीना शाह ने बेटे की मदद की। इस बारे में वकील से मशवरा करेंगे। 23 सितंबर 2022 को शाहनवाज अमीर ने चक शहजाद के फार्म हाउस में अपनी बीवी सारा इनाम को जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल के बार से कत्ल कर दिया था। केस में शाहनवाज अमीर और उसकी वालिदा समीना शाह पर 5 दिसंबर 2022 को फर्द जुर्म आयद हुई थी।
केस की समाअत 1 साल से ज़ायद वक्त तक जारी रही। जज ने मारा, उसकी बीवी ने मारा, बच्चों ने मारा। इस्लामाबाद में जज के घर काम करने वाली तशद्दुद की शिकार कमसिन बच्ची रिजवाना का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उसे डंडों और बल्ले से मारा जाता था, छुरियां चुभोई जाती थीं। जज भी दीवार पर सर मारता था। उनको भी ऐसे मारा जाए जैसे उन्होंने उसे मारा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने घरेलू तशद्दुद की शिकार रिजवाना का बयान ले लिया है। बयान से पहले रिजवाना से कहा था कि तुमने घबराना नहीं, किसी के कहने पर बयान तब्दील नहीं करना। कश्मीर के लिए 300 मरतबा जंग करने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब। कहा कि 3 दिन कबल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मसला कश्मीर पर गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किया। कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत जारी है। कश्मीरी मुजाहिदीन ने जो कुर्बानियाँ दी, हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते। पाक फौज के सरबरा जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा से पेंटागन में मुलाकात। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ की पेंटागन में मेज़बानी की। दोनों ओहदेदारों ने इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू की। दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर भी तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान हमले के सबूत अफगान हुकाम के हवाले किए और अफगानिस्तान ने डेरा इस्माइल खान हमले की तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। आर्मी चीफ के दौरे अमरीका से मुतल्लिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दौरे में पाकिस्तानी वज़ारत खारजा का किरदार शामिल है। दफ्तर खारजा ने दौरे की तैयारी के लिए ISPR और दिफाई हुकाम से मिलकर मुशावरत की। तर्जुमान का मजीद कहना था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम की तस्दीक है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तला जान चिकसई का अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई के लिए अमरीका को बेसिस देने से मुतल्लिक तजवीज़ पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमरीका को ड्रोन बेसिस की फराहमी से मुतल्लिक उनका बयान सामने आया है। इस पर निगरान सूबाई वज़ीर ने तबसरे से गुरेज करते हुए कहा कि नो कमेंट्स। पर्थ टेस्ट में डेविड वार्नर का बल्ला चला। उस्मान ख्वाजा के साथ सेंचुरी शिराकत लगाई, फिर खुद सेंचुरी बनाई। पाकिस्तानी फील्डर्स ने 3 कैच गिरा दिए। सरफराज ने स्टंप मिस किया। उसी गेंद पर बाबर की रन आउट करने की कोशिश भी बेकार गई। आगा सलमान ने तो कैच लेने की कोशिश भी ना की। कमेंटेटर्स ने भी कहका लगा दिया। पहला टेस्ट खेलने वाले आमिर जमाल ने वार्नर और हेड की विकेटें हासिल की। खुर्रम शहजाद ने डेब्यू पर स्टीव स्मिथ को चलता किया। शाहीन आफरीदी ने उस्मान ख्वाजा और फ़हीम अशरफ ने लेबुशेन को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 5 विकेटों पर 346 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने जूते पर फ़लस्तीन के हक में नारा लिखने की इजाज़त न मिलने पर जूते पर टेप लगाया और बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर पर्थ टेस्ट में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। गुज़िश्ता रोज़ उस्मान ख्वाजा ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा था कि वो ICC का एहतराम करते हैं। जूते पर जो लिखा वो सियासी नहीं, वो उसके लिए फ़ाइट करेंगे। बाबर आजम की टेस्ट मैचों की नेक्स्ट सेंचुरी। कप्तान शान मसूद ने बाबर आजम को सुवेनियर और कैप दी। कहा कि आपने पाकिस्तान की बैटिंग को बदल दिया, साबित किया कि हमारा बैटर वर्ल्ड क्लास में आ सकता है। अभी ये शुरुआत है, हम आपको 100वां टेस्ट मैच खेलते हुए देखना चाहेंगे। सरमायाकारी की शोबे में 3 दिन में खुशखबरियों की हैट्रिक। PTCL ने टेलीनॉर के 100% हिस्से खरीद लिए। PTCL का इंतजामी कंट्रोल मुत्तहिदा अरब अमीरात की कंपनी इत्तसलात के पास है। इससे पहले स्विस ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पाकिस्तान में $10 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा किया, जबकि सऊदी आरामको ने गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के 40% शेयर्स खरीदने के लिए मुआहदा किया था। इत्तसलात और टेलीनॉर के वफ़द की वफाकी वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ से भी मुलाकात।
इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शिमाली गजा, खान यूनस और रफा में बमबारी करके मजीद 179 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज का बेघर फ़लस्तीनियों को एक बार फिर शिमाली गजा और खान यूनस से निकलने का हुक्म। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की शदीद मज़ाहमत। शिमाली गजा और खान यूनस में मुतादिद इसराइली टैंक तबाह। इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ छोड़कर फरार हो गए। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइली इलाकों में हमले। इसराइली फ़ौज के मवासिलाती निज़ाम जासूसी और निगरानी के आलात को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे के शहर जनीन का मुसलसल तीसरे रोज़ मुहासरा। इसराइली फ़ौज के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस इंतहा पसंद आबादकारों पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी। अमेरिका ने इसराइल को शहरियों की अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। कौमी सलामती पर व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन कर्बी ने कहा कि हमने फौजी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया है। इसराइल मासूम जानों का नुकसान कम करना चाहता है, ऐसा अमली तौर पर भी नजर आना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर बाइडन ने भी खबरदार किया था कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खो रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी हिमायत के साथ या उसके बगैर गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि दो रियासती हल ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने इसराइल के मामले पर जो राय दी थी उससे इख्तलाफ करना कुफ्र नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से 3 MPO के तहत हिरासत में ले लिया गया। शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जारी। पुलिस ने शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 दिसंबर को ऑनलाइन जलसा करेगी। मुख्तलिफ रहनुमा खिताब करेंगे। बानी चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को भी जुल्फ़कार अली भुट्टो के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। बानी PTI को फांसी के फंदे से बचाएंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने आवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराया। जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी और डोनाल्ड लू मुंतखब हुकूमत को गिराने में मुलव्विस है। अमरीकी रियासत बता दे कि डोनाल्ड लू ने क्या पैगाम दिया था। मुजफ्फरगढ़ में अगवा होने वाली तीसरी बच्ची का अब तक पता नहीं चल सका। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम तबीयत की खराबी का ड्रामा कर रहा है। 3 साल के अब्दुल्ला की वाक़यात और कपड़ों के नमूने DNA टेस्ट के लिए भेज दिए गए। 8 दिसंबर को 2 भाइयों और एक बहन समेत 3 बच्चों को उनके रिश्तेदार ने अगवा किया था। मुलजिम ने उसी रोज़ 3 साल के अब्दुल्ला को खेत में कत्ल कर दिया। 11 दिसंबर को 7 साल के बच्चे अली हसन को बाजियाब करा लिया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को गैर कानूनी करार दे दिया। कंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद कंटोनमेंट बोर्ड्स ने जो टैक्स लिए हैं रिहायशी वो पैसे वापस ले सकते हैं। अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड्स के वकील की इस्तदा पर फैसला 30 दिन के लिए मुअत्तल भी कर दिया। प्राइवेसी का हक आज़ादी इजहार राय की तरह मुक़द्दस है। किसी कानूनी जवाज़ के बगैर माइक और कैमरे के ज़रिए किसी की प्राइवेसी को मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर हाईकोर्ट ने ज़ेर हिरासत मुलज़मान के इंटरव्यू करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि कोई सरकारी ओहदेदार जो ऐसे किसी अमल की हिमायत करेगा वो अपने किए का जिम्मेदार होगा। आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अदालत की मुआवनत की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फ़िलीपींस के सफ़ीर की मुलाकात। नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। फ़िलीपीन और पंजाब की यूनिवर्सिटियों के तलबा के लिए बाहमी दाखिलों की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़। फ़िलीपीन पंजाब से 1000 तालिबात को नर्सिंग ट्रेनिंग देगा। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में नर्सिंग के शोबे में फ़िलीपीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान चिस्तोरी का ईरान में खुरासान रज़ावी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़
माइंस एंड एग्रीकल्चर का दौरा। गवर्नर ने चैम्बर के अरकान को कराची में सरमायाकारी की दावत दी। कहा कि तवानाई, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में ईरानी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। गवर्नर सिंध ने इमाम अली रज़ा के मज़ार पर भी हाजिरी दी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त देकर 5वीं और 6ठी पोजीशन से भी महरूम कर दिया। हाफ टाइम के बाद ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 2 क्वार्टर में 5 गोल किए। लास वेगस में होगी आज कराटे कॉम्बैट लीग, जिसमें अमेरिका, कनाडा और ब्राजील समेत कई ममालिक के कराटेकाज एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान के शासे ब्रिंद लाइट वेट में इटली के फेडरिको ओएला से मुकाबला करेंगे। तमाम दिलचस्प फाइट जियो सुपर आज सुबह 7 बजे से बराह रास्त नशर करेगा। कराची में 18वीं आलमी कुतुब मेले का आगाज एक्सपो सेंटर में हो गया। 5 रोज़ा कुतुब मेले में किताबों के 330 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने कहा कि किसी मुआशरे की तकमील और तरक्की के लिए किताब की अहमियत कलीदी हैसियत रखती है। और जर्मनी की व्लॉगर लारा ने भी दिल का रिश्ता ऐप के जरिए अपना हमसफर चुन लिया। लारा ने पाकिस्तान आकर दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया और पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर फहद का इंतखाब कर लिया। अब लारा और फहद दोनों मिलकर पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने का इरादा रखते हैं।